हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हजिल आईस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं यशोवर्धन और आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूं आपके सामने एक ऐसा विषय जो बड़ा चर्चा में चल रहा है इन दिनों। और ये विषय क्या है? इसका नाम है क्रॉस पैथी। देखिए, नॉर्मली हम सभी देखते हैं कि लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास सलाह को लेने के लिए जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपकी आंख में दर्द हो रहा हो और आप हड्डियों के डॉक्टर के पास चले जाएं? नहीं, आप जाते हैं, अगर आंख में दर्द है तो आंख के डॉक्टर के पास, हड्डियों में दर्द है तो आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा ही होता है। क्या ये सही होगा कि अगर आप मान लीजिए एक होम्योपैथी के डॉक्टर हो और आपको इस बात का अधिकार दे दिया जाए कि आप एलोपैथी या अंग्रेजी दवाएं अपने मरीजों को लिखने लग जाएं, क्या ये सही होगा? हो सकता है कि कुछ लोगों का मत इसमें हो कि हाँ, ये सही है कि जिन इलाकों में डॉक्टर्स नहीं हैं तो वहाँ पर इस तरह से उनको अनुमति दी जाए। लेकिन क्या ये मेडिकल के जो सिद्धांत हैं, एक डॉक्टर की जो ओथ है, उसके अकॉर्डिंगली सही होंगे? तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर के लिए तो ये है कि वो किसी भी मरीज की जान को बचाए, ये है। तो चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आचार संहिता है अगर डॉक्टर्स के लिए, तो क्या वहां पर सही होगा? तो जवाब होगा नहीं। तो आखिर ये मुद्दा बना क्यों? तो यहां देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, क्या हुआ कि महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वहाँ का जो विभाग देखें, वहाँ पर होम्योपैथी के डॉक्टरों को एलोपैथी की दवाइयाँ लिखने की अनुमति दे दी गई। अब देखिए, कमाल की बात होगी ना कि एलोपैथी की दवाएं अब कौन लिखेगा? होम्योपैथी का डॉक्टर लिखेगा। और इस जो डिसीजन था, इसके लिए क्या किया? यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय चिकित्सा संघ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो बिल्कुल ही आप जो कर रहे हैं इससे तो हो सकता है कि लोगों को और ज़्यादा समस्या पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी वाला अगर एलोपैथी की दवाएं लिखने लग जाएगा तो ना केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से एलोपैथी वाले डॉक्टर को नुकसान है, बल्कि अगर कभी इस तरह की कोई दवाओं का अगर रिएक्शन होता है तो क्या जिम्मेदारी तय करने में समस्या होगी? वो वहाँ बच सकता है कि मैं, मुझे तो इन दवाओं के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहा हूँ और एलोपैथी की नहीं। यहाँ ही समस्या आ सकती है। लेकिन सरकार ने आखिर ये डिसीजन लिया क्यों? हो सकता है बड़े ही सामान्य तरीके से हम सोचें कि राज्य में डॉक्टरों की कमी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर होंगे नहीं, और ऐसे में शायद सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। लेकिन ये निर्णय सही नहीं है। राइट। सो आज का हमारा विषय है क्रॉस पैथी। देखिए, दो अलग अलग पैथीज हैं, एलोपैथी होम्योपैथी अलग अलग हैं। और उनके विषय में अगर हम यहाँ देखें तो बोल गया डॉक्टरों को होम्योपैथी एलोपैथी वाली दवाएं लिख सकता है। तो बहुत ही सरल शब्दों में इसका अर्थ सिर्फ इतना है। अब देखें क्या ये जो खबर है, तो यहाँ हुआ क्या, इसे समझ लेते हैं। देखिए, हुआ ये कि ये जो खबर है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार ने जब ये परमिशन दे दी गई तो यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। आप जो क्रॉस पैथी को प्रमोट कर रहे हैं, ये गलत मैसेज देगा। कैसे देगा, क्या होगा, कैसे है, हम इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत यहीं से होगी कि आखिर ये क्रॉस पैथी क्या है। देखिए, क्रॉस पैथी का तात्पर्य है कि जो डॉक्टर्स होते हैं या स्वास्थ्य की देखरेख करने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर वो मान लीजिए एक जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मान लीजिए कोई एलोपैथी वाला है, वो अपने क्षेत्र से बाहर जाके आयुर्वेद की दवाएं देने लग जाए, आयुर्वेदाचार्य जो हैं वो पता चला पैरासिटामोल देने लग जाएं एलोपैथी की, या आयुर्वेदाचार्य पता चला यूनानी देने लग जाए, या होम्योपैथी देने लग जाए, और होम्योपैथी वाला ये सारे काम करना। तो सीधा सरल शब्दों में है कि देखिए, डॉक्टर्स जो हैं अगर वो अपनी विशेषज्ञता उनकी जिस विषय में है उसके दायरे से बाहर जाकर के वो इलाज करने लग जाएं और दवाएं देने लग जाएं, तो वो है क्रॉस पैथी। कैसे? देखिए, वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली, तो यहां से हमें ये और पता चल रहा है कि वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियां कौन कौन सी हैं, जैसे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी।
जिसे कि हम आयुष के तौर पे भी जानते हैं, और सरकार का ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है आयुष। तो यहाँ पर देखा जाए कि ये सारे जो चिकित्सक हैं ये शामिल हैं, और आम तौर पे जिसे हम आधुनिक मेडिकल साइंस बोलते हैं वो एलोपैथी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग चिकित्सकों के लिए अलग अलग आरक्षित की गई है चिकित्सा प्रणाली। होम्योपैथी वाला होम्योपैथी की दवाइयों से इलाज करेगा, एलोपैथी वाला एलोपैथी से करेगा, सबके लिए अलग अलग दिया। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा जो महाराष्ट्र की सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि होम्योपैथी वाला एलोपैथी की दवाएं लिख सकता है, तो इस बात से बड़ा ही गलत मैसेज जाता है, और इससे निदान अर्थात उपचार में भी समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और होम्योपैथी या जो हमारे जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं वो एकदम अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे में समस्या उत्पन्न होती है। और यहाँ पे क्या कोई कानून बने हैं? तो बिल्कुल कानून बने हैं। अगर हम यहाँ देखें कि क्या प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आचार संहिता किसकी है? ये भारतीय चिकित्सा परिषद की। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के अनुसार देखिए, जो भी जिस व्यक्ति का काम है वही करेगा। जैसे कि यहाँ पे गर्भपात किया होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? चिकित्सा प्रक्रियाओं का संचालन करने या चिकित्सा क्षमता का प्रमाण पत्र जारी करने से प्रबंधित करता है, प्रतिबंधित करता है। और इसमें यह प्रावधान भी है कि योग्य चिकित्सा, ठीक है, योग्य चिकित्सक चिकित्सा कार्यों के लिए गैर योग्य कर्मियों को नियुक्त नहीं करेगा। अब देखिए बहुत बड़ी बात है, इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि अगर यहाँ देखें कि अगर कोई भी एक अच्छा अस्पताल है जहाँ पे एलोपैथी से इलाज होता है, और वहाँ पर वो क्या करें, एलोपैथी की जगह होम्योपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अपॉइंट कर लेते हैं, तो ये चिकित्सकीय दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है, ये भी देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पे क्या कहा ये भी समझते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईयर 1996 में अपने एक डिसीजन जो कि था पूनम वर्मा बनाम अश्विन पटेल, इसमें क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होम्योपैथ को एलोपैथिक दवाएं लिखने में लापरवाही के कारण उत्तरदायी ठहराया। क्यों? क्योंकि एक रोगी की मृत्यु हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि होम्योपैथी वाले डॉक्टर ने जो एलोपैथी की दवाएं लिख दी, तो वो डॉक्टर वहां पर उस लापरवाही के लिए जिम्मेदार था। क्यों? रोगी की मृत्यु हो गई। अब देखिए, तो न्यायालय ने क्या फैसला दिया? न्यायालय ने फैसला दिया कि क्रॉस सिस्टम प्रैक्टिस चिकित्सा में लापरवाही है, इसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्रैक्टिस क्या है? क्रॉस सिस्टम प्रैक्टिस क्या है? चिकित्सा लापरवाही का मामला है, नेग्लिजेंस का मामला है ये, राइट। अब देखिए, तो बाद में भी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, अन्य कोर्टों ने अपने डिसीजन में कहा कि ये तभी स्वीकार होगा जबकि कोई राज्य या सरकार कोई इस तरह का स्पष्ट रूप से कानून बनाए। तो इस डिसीजन के आधार पर तो महाराष्ट्र सरकार ने कानून बना दिया, राइट। तो जब हमने देखा कि क्रॉस पैथ का विरोध क्यों कर रही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो उनके अपने कुछ व्यावसायिक हित भी हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है तो क्रॉस सिस्टम प्रैक्टिस नहीं की जानी चाहिए। अगर सरकार कोई कानून बना देती है तो फिर बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर वहां पर उस व्यक्ति की लाइबिलिटी भी फिक्स की जाएगी, जैसा कि पूनम वर्मा बनाम अश्विन पटेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि होम्योपैथी के डॉक्टर के द्वारा एलोपैथी की दवाओं का उपयोग किया गया मरीज के ऊपर, जिसके कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर उस डॉक्टर को जिम्मेदार माना गया था, राइट दोस्तों। अब देखते हैं कि आखिर सरकार को इस तरह के निर्णय लेने क्यों पड़ रहे हैं, आखिर हुआ क्या। तो यहां देखा जाए क्या कारण है। सबसे पहले देखते हैं विशेषज्ञों की कमी। देखिए, यहां अगर हम देखें कि 2022-23 में एक रिपोर्ट आई जिससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की 80% तक कमी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर होने चाहिए कितने, 21,900 और 60, इंग्लिश में बोल देता हूँ, 21,964, लेकिन उपलब्ध डॉक्टर कितने हैं? ओनली 4,413, राइट। सो अब यहाँ देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी कितनी है? 80%। तो समस्या है। और देखते हैं तो क्यों बढ़ावा दिया, हम इस पे देख रहे हैं कि आखिर क्या है। इसके अलावा देखिए,
ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा पेशेवरों की कमी, मतलब डॉक्टर ही वहां पर कम है, इसलिए सरकार ने क्या किया, आयुष डॉक्टरों को भी इस तरह का अधिकार दे दिया कि वे एलोपैथी की दवाएं भी लिख सकें। और देखिए क्या हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाना। राइट, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम भारत में देखें तो भारत में लगभग 13 लाख से अधिक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, और वहीं 5.5 लाख जो डॉक्टर हैं वो किससे संबंधित हैं, आयुष, जो परंपरागत वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति हैं वो हैं। तो अगर इस 13 लाख में जो अगर इन 5 साढ़े 5 लाख को और जोड़ देंगे तो सरकार सोचती है कि डॉक्टरों की कमी को हम पूरी कर पाएंगे। तो सरकार का ये मन है वहाँ पर करने का। और देखते हैं क्या है, क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम देखें भारत में जो रेशियो है, तो WHO के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में डॉक्टर जनसंख्या का जो अनुपात है वो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। WHO जो बोलता है उससे बहुत ही स्थितियां विकट हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ही ज़्यादा। अगर देखा जाए तो डॉक्टर अधिकांश कहाँ पर हैं, शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। ज़्यादातर आप डॉक्टरों को देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा खर्च किया और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं होती, तो वो शहरों में रहना चाहते हैं। तो इसलिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए ये क्रॉस पैथी व्यवस्था को लागू कर रही है। देन इसके अलावा और देखिए क्या है, सरकार क्या कर रही है, क्रॉस पैथी उन दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी जहां पर कि एलोपैथिक डॉक्टरों की कमी है। राइट, और ग्रामीण मरीजों को रीजनेबल प्राइस, किफ़ायती दरों पर इलाज उपलब्ध करा पाएंगे, और जो लोग विशेषज्ञों तक या शहरों तक नहीं पहुंच पाते उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही चिकित्सकीय जो सुविधा है वो उपलब्ध कराने के लिए सरकार की सोच है, इसलिए उन्होंने क्रॉस पैथी को बढ़ावा दे रही है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए अब इसमें क्या होता है कि कई जो MBBS डॉक्टर हैं वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर तरीके से विकास ना होना, उनको वहाँ पर सैलरीज कम मिलना, राइट, ये सारे कारण होते हैं। उनको तो मॉडर्न एमिनिटीज़ नहीं मिलना, उनको जो शहरी सुविधाएं वो नहीं मिलती हैं उतना, अगर हम देखें तनख्वाह नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकार को मजबूर कर देती हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर्स जो होते हैं शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हो जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए आयुष के जो डॉक्टर हैं उनको परमिशन दी गई है। राइट, और सरकार ने इस पे कानून बना दिया गया है। तो क्रॉस पैथी, अब यहाँ देखें हम भारत में क्रॉस पैथी के संबंध में किस तरह की चिंताएं हैं, क्योंकि ये देखिए इसका मोटिव बहुत अच्छा है। अगर हम बोलें कि भाई क्यों किया गया, तो भाई डॉक्टरों की कमी को पूरी करनी, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने 80% तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में ये आवश्यक होता है कि उस कमी को पूरी करने के लिए जो अदर जो डॉक्टर्स हैं जो आयुष से संबंधित हैं उनको अनुमति दी जाए। अब देखिए यहाँ पर IMA ने क्या कहा, देखिए यहाँ पर IMA ने कहा कि जो महाराष्ट्र में जिस तरह की सरकार ने जो कहा है कि आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी के लिए वो परमिशन दे दें, राइट, तो यहाँ पर महाराष्ट्र की जो निर्णय है राष्ट्रीय नीतियों के विपरीत है। कैसे, क्योंकि केंद्रीय होम्योपैथी परिषद भी होम्योपैथों को एलोपैथी इलाज करने की अनुमति नहीं देता है। राइट, अर्थात जो होम्योपैथी वाले डॉक्टर हैं उनके लिए परमिशन नहीं कि वो एलोपैथी वाली दवाओं से इलाज करें। सो ऐसे में अब देखिए क्या होगा, अगर इस तरह के तरीका अपनाया जाता तो मरीजों की सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा, हानिकारक होगा, और लापरवाही अगर बढ़ेगी तो लापरवाही की संभावनाएं बढ़ेंगी। और ऐसे में उनका कहना है कि अगर क्रॉस पैथी को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो हम योग्यता का अनादर करेंगे, विशेषज्ञता को हम अनादर करेंगे, उसे हम कमजोर करेंगे। तो लोग फिर किसी भी स्ट्रीम से पढ़ करके आ जाए, कोई होम्योपैथी से, कोई आयुर्वेद से, कोई यूनानी से, वो तो सारे के सारे एलोपैथ। नॉर्मली आप देखिए ना, ये समस्या एक बड़ी समस्या को जन्म देती है। वो समस्या क्या है, कुछ दिनों पहले मैंने सुपर बग पर एक वीडियो अपलोड किया है हमारे संस्थान ने, आप उस वीडियो को देखिएगा, जहाँ पर बताया गया है कि कई बार अगर हमें कोई बीमारी होती है हम केमिस्ट के पास चले जाते हैं और वो हमें कोई दवाइयाँ दे देता है, और नॉर्मली वो एंटीबायोटिक्स दे देता है, स्टेरॉइड्स दे देता है। हम उन दवाइयों को लेकर के जल्दी ठीक हो जाते हैं। वो कोर्स हो सकता है कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का हो, लेकिन जैसे 2-3 दिन में हमें आराम मिलता हम वो दवाई खाना बंद कर देते हैं। और देखिए अब इसके अलावा क्या होता है, फिर हम दोबारा बीमार होते हैं, हम दोबारा वही तरीका अपनाते, फिर तीसरी बार। तो बार बार इस तरह से बीमार होकर के हम अप्रशिक्षित डॉक्टरों से अगर हम दवाइयाँ ले लेते हैं,
प्रॉपर दवाओं का हम जो जितना कोर्स है वो कंप्लीट नहीं करते, तो सुपर बग का मतलब दवाइयों के प्रति प्रतिरक्षा पैदा कर लेना, ठीक है, प्रतिरोधी क्षमता पैदा कर लेना बैक्टीरिया के द्वारा या फंगल के द्वारा, जिससे कि बीमारियां हो जाती हैं। सो वो स्थितियां यहाँ भी पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ये अपने आप को लोकप्रिय डॉक्टर बनाने के लिए हो सकता है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस करने लग जाएं जो कि शायद सही ना हो, तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये योग्यता का और विशेषज्ञता का अनादर किया जाता है, जो कि आईएमए की जो चिंताएं हैं। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखिए, अगर हम यहाँ और बात करें तो क्या भारत में क्रॉस पैथी के संबंध में जिस तरह से किया जा रहा है, आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? तो देखें, देखभाल की गुणवत्ता, अगर हम यहाँ देखें, आयुष चिकित्सकों के पास एलोपैथी का जो प्रशिक्षण होता वो नहीं होता। तो ऐसे में हमें क्या देखेगा कि ऐसे में हम कई बार देखेंगे जो पैरामीटर्स होते हैं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, जो मानक होते हैं, उनके साथ हम समझौता करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उतने प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं होंगे, अगर वो इलाज करने लग जाएंगे, तो हम ऐसे समझ जाइए ना, जो हम कई बार झोला छाप डॉक्टर बोल देते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या कोई गरीब बस्तियों में हम देखते हैं जो इलाज करते हैं डॉक्टर, और कई बार तो दवाइयाँ ठीक हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सीरियस मैटर कभी आ जाता है तो वहाँ पर लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इतना चिकित्सकीय या देखें हम स्वास्थ्य क्षेत्र में लापरवाही होगी, या हम सुरक्षा के मरीजों की सुरक्षा के साथ समझौते की एक चिंता आएगी, तो यहाँ पे जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी, चिकित्सा की गुणवत्ता। और देखें अस्पताल की कार्यप्रणाली, यहाँ हम देखें तो यहाँ पर जैसे निर्देश दिया गया है कि आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक भूमिकाओं में नियुक्त किया जाए, लेकिन इसके कारण एक और समस्या पैदा होगी, जो महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह का डिसीजन लिया कि आयुष डॉक्टरों को क्या किया जाए, सरकारी जो एलोपैथिक जो अस्पताल हैं उनमें अपॉइंट किया जाए। इससे फिर जो लोग एलोपैथी में जो डॉक्टरी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो हतोत्साहित होंगे। उन्हें लगेगा कि इससे भी कम नंबरों में अगर हम होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हैं, या हम मान लीजिए आयुर्वेद में यूनान में जा सकते हैं, तो इतनी पढ़ने की क्या ज़रूरत है कि एमबीबीएस डॉक्टर बने, फिर हम उसमें और ज़्यादा आगे की पीजी करें, तो ज़रूरत क्या, चलिए बन जाते हैं और वही तो दवाइयाँ वही लिखनी है, वो तो प्रैक्टिस करके, जैसे हम कहते हैं ना कंपाउंडर जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो शहर के डॉक्टरों के कंपाउंडर जाके इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते, दवाइयाँ देना शुरू कर देते। जैसे कि कोई भी केमिस्ट जो होता है वो कहता है भाई कोई पहुँचा, भैया बुखार है, वो गोली पकड़ा देता है, भैया खांसी हो रही, गोली पकड़ा देता, तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि पूरी की पूरी स्वास्थ्य प्रणाली हमारी चरमरा जाएगी, अगर हमने इस तरह की प्रैक्टिसेस को, हम एक तरफ तो ये सोचते हैं कि चलो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की कमी पूरी करें, लेकिन लंबे समय में इसके दुष्प्रभाव दिखेंगे। शॉर्ट टर्म में तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बेहतर है कि क्यों ना हम उतने मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाएं, उतनी मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाएं, और पढ़ाई पे जो खर्चा उसे हम कम कर दें, और स्कूलों में ही हम पहले से इस तरह की ट्रेनिंग दें, जैसे वोकेशनल जिस तरह के कॉलेजेस या स्कूल्स होते हैं, कि पहले से जो भी मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको हम बचपन से क्लास 8 के बाद ही क्यों ना मेडिकल साइंस जैसी चीज़ों को पढ़ाना शुरू करें, ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो एक बेहतर डॉक्टर बन सकें, बेहतर तरीके से वो इस तरह के एग्ज़ाम्स को पास कर सकें, जो इस तरह के मेडिकल एंट्रेंस के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, राइट। तो वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, ना कि इस तरह से करके कि किसी दूसरे फील्ड के डॉक्टर को दूसरी फील्ड में बैठा देना, राइट। मेरी ऐसी एक समझ है, तो इस बात को समझिएगा। अब देखिए हम क्या होता है, अगर हम बात करें कि क्या वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, हमें जो विकल्प हैं, मतलब इस तरह की जो चिकित्सा पद्धति हैं, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी जनरल प्रैक्टिस होती है उसको मजबूत करना पड़ेगा। कैसे? कि वैकल्पिक चिकित्सकों को एकीकृत करने की बजाय हमें क्या करना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में उनको प्रोत्साहित करना होगा। उनको ये नहीं करना कि भाई आपने यहाँ करना। सेकेंडरी वंचित क्षेत्रों में भी हमें क्या करना होगा, एमबीबीएस डॉक्टरों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अच्छे पैकेज देने होंगे, राइट, ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएं तो वहाँ पे जब उन्हें अच्छी सैलरी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो वहाँ जाना चाहेंगे। देन इसके अलावा और क्या क्या होगा कि आयुष और एलोपैथी चिकित्सकों का हमें नियमन, उनके लिए हमें विनियामक ढांचा, मतलब उनके रेगुलेशन का हमें अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि इस तरह की गलतियां ना हो। और हमें क्या करना होगा, एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, जैसे हम देखते हैं ना, आप पढ़ रहे हैं, आप कई लोग यहाँ पे क्लास अटेंड नहीं करते, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से जैसे टेली एजुकेशन है, तो टेली मेडिसिन को बढ़ावा देना होगा, राइट। कि जो विशेषज्ञ जो शहरी क्षेत्रों में हैं
उनको बढ़ावा देना होगा कैसे कि ठीक है वो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में भी अपना परामर्श देंगे। टाइम फिक्स कर दिया कि जिले के अस्पताल के जो डॉक्टर हैं या प्राइवेट जो बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर हैं वो गांव के अस्पतालों के लोगों को भी परामर्श दे सकें। और इस तरह का सरकार का एक प्रोग्राम भी जिसे ई संजीवनी कहा जाता है, राइट। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों की सुरक्षा के साथ समझौता ना करके अगर सरकार इस तरह की व्यवस्थाओं को अपनाती है तो शायद हमें क्रॉस पैथी से उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं हम उससे बच सकते हैं। क्योंकि देखिए टेम्परेरी में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह अचानक से इतने डॉक्टरों की कमी है और हमने 13 लाख डॉक्टरों में 5 लाख डॉक्टर और फिट कर दिए, तो लगे अरे वाह अचानक से इतने डॉक्टर। बट ये तरीका सही नहीं है, कुल मिलाकर के ये तरीका गलत है। अब अगर आपके परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न यहाँ आ सकते हैं तो किस तरह का आएगा कि ये क्या है, क्रॉसपैथी क्या है और क्रॉसपैथी के संबंध में क्या चिंताएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और इसके क्या प्रभाव होंगे और वे फॉरवर्ड जो हमने यहाँ पे चर्चा की तो कैसे इस चीज़ को लागू ना किया जाए बल्कि जो सही तरीके हैं उनको लागू किया जाए। राइट फ्रेंड्स, तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था ये मैं मानता हूँ सभी के लिए उपयोगी है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अब तक आप देख रहे हैं आपको पसंद आता है, क्रॉस पैथी को आप समझ पाते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या ना पसंद आया, मेरे एक्सप्लेनेशन में आपको और क्या चीज़ें चाहिए। और अगर कोई और भी नए विषय आप चाहते जिन्हें समझने में आपको ऐसे लगता है कि वो बड़े जटिल हैं, मैं उन्हें कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में आपको समझा पाऊं। और मेरे भी अगर कभी वर्ड्स आपको लगते हैं कि कहीं मैं बहुत ही कठिन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें, मैं और भी सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और हमारा जो प्रयास है इसको साकार करने में आप योगदान करें। और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना, बेल बटन आपको ऑन करना है, कमेंट बॉक्स देना, इसका कोई पैसा नहीं लगता लेकिन हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है कि राइट आप हमारे को पसंद कर रहे हैं तो हम और भी नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं लगातार आपके लिए। ये ना केवल ये प्लेटफॉर्म सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए बल्कि आपको एक अवेयर नागरिक बनाने के लिए भी है, जहाँ पे हम हर उन विषयों को पढ़ाई के अलावा ऐसे विषयों को टच करते हैं, उनको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आप एक बेहतर नागरिक बने, एक बेहतर समझ आपकी विकसित हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक अगर सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों, ओके।